पेशावर ज़ल्मी ने हरा दिया है लाहौर कलंदर्स को लाहौर के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट विन थी यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के लिए और लाहौर के लिए मुश्किलें लग रही हैं। देखिए अगर आप टेबल की सिचुएशन देखें तो कुछ बड़ा मसला नहीं है, पेशावर भी अभी है, लाहौर का चांस भी है, इस्लामाबाद जो है वो कराची के 6 पॉइंट है, इस्लामाबाद का परफेक्ट रिकॉर्ड है, तो ये 2 टीम्स जो है वो कंफर्टेबल लग रही हैं। लेकिन बाकी अभी तक मुल्तान सुल्तान जिस तरह की लाहौर की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की पेशावर की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की क्वेटा जिन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, तो सबका भी चांस बना हुआ है प्लेऑफ्स के लिए। ऐसा नहीं है कि मुल्तान को वैसे बाहर हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन मुल्तान का भी अच्छा खासा चांस है अभी भी अगर वो अपनी फॉर्म पकड़ लेते हैं। खैर आज के मैच के ऊपर बात करते हैं यार। लाहौर कैसी टीम है यार, मतलब ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते रहती हैं हर वक्त। मतलब जो पहला मैच था पीएसएल का उसके अंदर बैटिंग एक साथ ही फ्लॉप हो गई। फिर अगर आप पिछला मैच देखें 2 मैच इन्होंने अच्छे खेले, पिछला मैच अगर आप देखें तो बॉलिंग मतलब सिरे से फ्लॉप, सबको ही मार पड़ रही है। फिर आज का मैच देखें तो बैटिंग सिरे से फ्लॉप। मतलब भाई क्या लॉजिक है, इतनी गंदी शॉट्स जितने भी प्लेयर्स हैं, इतनी गंदी शॉट्स मार के आउट हुए हैं। भाई पिच में थोड़ा-सा सीम मूवमेंट था, फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी पिच थी। लेकिन मतलब अगर आप प्रॉपरली खेल रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं और अग्रेसिवली भी खेल रहे हैं, तो पिच अच्छी थी। इस तरह की पिच होनी चाहिए। ये एक आइडियल पिच है जो कि टी20 क्रिकेट में होनी चाहिए। ऐसी पिच है जो कि 130 की पिच नहीं थी। ये 170-80 की 250, 200, 200 प्लस की पिच नहीं थी। लेकिन यहाँ पे 170-80 बनता था और डिफेंड भी आप कर सकते हैं और चेज भी कर सकते हैं। तो ये जो 160 से लेके 180 की पिच होती है जिसमें स्पिनर्स के लिए भी कुछ है, हल्की सी निप है, फास्ट बॉलर्स के लिए भी अच्छा है। अगर आप अपने आपको अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली जो है ऑन द आप शॉट भी खेल सकते हैं। तो अच्छी पिच थी जिसके ऊपर बुरी तरीके से जो है वो लाहौर की बैटिंग फ्लॉप हुई। अभी नीचे से सिकंदर रजा 50 करके, वरना तो भाई ये 60-70 में कहानी खत्म हो जानी थी। तो उसके अलावा भाई मुझे कैप्टेंसी की और इनकी मैनेजमेंट की समझ नहीं लगती। क्या कर रहे हैं भाई? आपकी टीम सेटल हुई थी, आप बिला वजह जो है वो नईम को आपने ड्रॉप कर दिया। यार ठीक है भाई वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बट उसको चांस दो यार, कम से कम उसको 4-5-6 मैचेस दो, ठीक है? उसको कहोगे भाई हम देखेंगे, तू कर। और आप ये एक चीज पॉजिटिव समझे उस बंदे की, उस लड़के की, कि जो उसको प्लान अब उससे एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, रन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लेकिन वो 10-15 रन बना के जा रहा था जिसकी वजह से एक पुश मिलता था, हेल्प भी मिलती थी फखर जमान को। आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है? आपने अजाब को खिला दिया बॉलर, ठीक हो गया। फिर आप आसिफ को अंदर लेके आए। आसिफ अली को आप अंदर लेके आए हैं तो आपने क्या किया? भाई वो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, नीचे आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब्दुल्ला शफीक मतलब प्रॉपर ओपनर जो कि अपनी पोजीशन छोड़ के तीसरे नंबर पे खेल रही हैं, वो आपके पास अवेलेबल है और आप जो है वो आसिफ अली से ओपन करा रहे हैं। आसिफ अली 8 साल बाद, मैं सुन रहा था कमेंट्री के अंदर, 8 साल बाद ओपन कर रहे हैं वो, ठीक है? और ओपन ऐसा नहीं है वो कभी कर लिया होगा, कोई रेगुलर ओपनर नहीं रहे वो। उनको समझ ही नहीं लगी भाई बॉल। क्या लॉजिक थी इस डिसीजन की? मतलब अपने पाँव पे भाई आप फखर जमान से और अब्दुल्ला शफीक से ओपन कराएं, खत्म कहानी। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आसिफ अली को उसके नंबर पे खिलाएं आप, जहां पे वो वहां पे जहां पे उसकी यूटिलाइजेशन है। क्या किस बंदे ने ये दिमाग लड़ाया है एकदम से कि आसिफ अली को ओपन करा देते हैं जबकि अब्दुल्ला शफीक है? तो ये हो गया ब्लंडर एक। दूसरा ब्लंडर यार क्या है ये शाहीन शाह अफरीदी भाई? क्या मैंने भाई इतना डम इंसान, मतलब आपको याद होगा ना इंडिया वाला मैच, याद आ गया होगा फौरन भाई। मतलब वो कुलदीप यादव और भाई मैं, ये तो आउट ही नहीं है, और जिस तरह वो चल के आ रहे थे, और ये पहली दफा नहीं है वो इसी तरह चल के आते हैं। यार मुझे एक बात नहीं समझ लगती, पक्का आउट है और ये पहली दफा सिर्फ इंडिया के मैच में नहीं है, तब से लेकर अब तक पता नहीं कितने मैचेस में हो चुका हुआ है। यार इसको एग्जैक्ट टर्म्स के अंदर इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। एक होता है अपनी एबिलिटी से ज्यादा अपने आप को समझना, ठीक है? मैं अभी बैटिंग और कैप्टेंसी की बात कर रहा हूं। बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, ठीक है, बॉलिंग वो पीएसएल में अच्छी कर रहे हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, इंप्रूव्ड बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक, वो लीडर है, ठीक है, इस टीम के, वो कैप्टन है इस टीम के। वो कहते हैं एक कैप्टन जो कि प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, वो ऑलराउंडर नहीं है भाई, वो नहीं है, वो टुल्ले घुमाते हैं, एक दो लग जाते हैं, ज्यादातर वो आउट होते हैं। उन्होंने अपनी गेम डेवलप नहीं की। अगर उनको प्रॉपर ऑलराउंडर बनना है तो उनको मेरिट के ऊपर हिट्स मारनी पड़ेंगी, और वो अभी तक लेग के ऊपर ही बस घुमाते हैं। लग गई तो लग गई, जैसे आज एक दो लग गई थी, नहीं तो कुछ भी नहीं होता।
लेकिन मुझे एक बंदा लॉजिक समझाए, 5 आउट हो चुके हैं, 4 आउट हो चुके हैं, ठीक है? अब या तो आप कोई 120 के ऊपर 3 आउट होते और 15 ओवर हो गए होते, वहाँ पे आपको एक चाहिए कोई 15-20 रन जल्दी से बना जाए और एक पुश मिल जाए, अपने आप को आपने ऊपर ले आए, समझ भी लगती है मुझे बात। 4 आउट हुए पे हैं आपके 40-50 पे। अब वहाँ पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि एग्रेसिव भी खेल सके और जो कि रीबिल्ड कर सके और वो सिकंदर रज़ा हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप रिशाद हुसैन, सिकंदर स्पेशली सिकंदर रज़ा से अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं। क्या लॉजिक है यार, ये क्या अंधा कॉन्फिडेंस है, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? भाई मेरी समझ से बाहर है, कब कीड़ा निकलेगा भाई हमारे प्लेयर्स का अपने आप को उस देखें जब तक आप अपना माइंडसेट ये नहीं ना बनाते कि मुझे हर वक़्त इम्प्रूव करना है, मैं चाहे जिस लेवल पे भी पहुँच जाऊँ, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे सीखना है, बहुत चीज़ें सीखने वाली। जैसे आप बहुत से प्लेयर्स का एग्जांपल ले सकते हैं दुनिया के अंदर जो कि इतने टॉप लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा जब भी वो आते हैं ना, उनके माइंडसेट में, उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है। शाहिन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं और ये मैनेजमेंट कैसे अलाउ करती है इनकी ये हरकतें मुझे मेरी समझ से बाहर है। तो ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है? जैसे आज इन्होंने आसिफ अली को ओपन करा दिया और शाहिन शाह अफरीदी जो है वो आ गए बैटिंग करने सिकंदर रज़ा से ऊपर। और भाई इतनी डम शॉट्स मार रहे हैं मतलब आई थिंक सिर्फ सैम बिलिंग्स हैं जो कि प्रॉपर शायद वो बाउंस थोड़ी बहुत कर गई और वो आउट हुए। डैरिल मिचेल को देख लें आप, फ़खर ज़मान को देख लें आप, अब्दुल्ला शफीक को देख लें। अजीब-अजीब शॉट मार के सारे आउट हो गए हैं। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है बैटिंग के अंदर। तो ख़ैर भाई ये तो हो गया और पेशावर ज़ल्मी ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। फ़ास्ट बॉलर तो उनके पास तगड़े हैं, लूक वुड हैं, ज़ारी जोसेफ हैं, ये सारे तगड़े बॉलर हैं उनके पास। स्पिनर भी उनके पास अच्छा है। फिर बैटिंग के अंदर आए, शुरू में आउट करते हैं, शाहिन शाह अफरीदी ने अच्छा स्पेल डाला, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑल्दो हारिस ने फिर पकड़ लिया था उनको। आउट हो गए हारिस, लेकिन हारिस ने जो 2 छक्के मारे हैं ना शाहिन शाह अफरीदी को, ये छक्के खाने नहीं चाहिए शाहिन शाह अफरीदी को। अगर अपने आप को वो प्रीमियम फास्ट बॉलर समझते हैं ना, तो ये छक्के नहीं खाने चाहिए उनको। खैर उन्होंने उनको आउट कर लिया, लेकिन भाई वो उसने मारा है आपको। वो 2 छक्कों में ही उसने बता दिया कि भाई ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ। खैर ऊपर से सैम अयूब आउट हो गए। देखिए सैम अयूब इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनको परफॉर्म वैसे करना पड़ेगा क्योंकि काफी प्लेयर परफॉर्म कर रहे ही हैं, ठीक है, ओपनर की पोजीशन के लिए, तो उनको करना पड़ेगा परफॉर्म। लेकिन मैं उतना ज्यादा जैसे मैंने कहा मैं क्रिटिकल नहीं हूँगा उसके ऊपर। फिर कैडमोर जो है वो जल्दी आउट हो गए। हुसैन तल्लत हारिस की मैंने ऑलरेडी बात कर ली, हुसैन तल्लत ने आके अच्छी बारी खेली। बाबर आजम यार देखिए बाबर आजम के लिए ये गेम बनी हुई थी। थोड़ा सा डिफिकल्ट देखें जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस होता है ना फास्ट बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के ऊपर अच्छे हैं बाबर आजम। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप सेना कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं ना, बाबर आजम आपकी पहली पिक होने चाहिए। स्पिनर्स के अगेंस्ट, ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट। अब देखा जब बीच में लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर आया था और लेग स्पिनर आए थे, या फिर सिकंदर रजा आए थे। सिकंदर रजा एक तो अपनी 16वें ओवर में 2 मैच कंसेक्यूटिव में 16वें ओवर में आ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है ये कैप्टनसी। फिर बीच में उनसे डैरिल मिचेल, अबे जैसी भी पिच है मुझे एक बात बता दो, डैरिल मिचेल आपका विकेट टेकर है तो किसी भी पिच के ऊपर, या रिशाद हुसैन है या फिर आपका सिकंदर रजा है, ठीक है, आसिफ अफरीदी, इनमें से कौन है? डैरिल मिचेल नहीं है भाई आपका विकेट टेकर, आपने उनको ओवर दे दिया। खैर बाबर आजम की मैं बात कर रहा था। बाबर आजम के लिए यार इस तरह की पिचेस देखें जहां पे पिचेस थोड़ी-सी अच्छी होगी, दोनों साइड्स के लिए, बॉलिंग के लिए भी, बैटिंग के लिए, वहाँ पे हमेशा बाबर आज़म जैसे बैट्समैन का रोल होगा, ठीक है? और बाबर आज़म ने आज शो किया कि डिफिकल्ट सीमिंग कंडीशन, सीम ही बॉल और होता है ना, फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा था, बाउंस भी था पिच के अंदर, वहाँ पे वो फ्लरिश करते हैं। लेकिन बाबर आज़म को एक चीज़ समझनी पड़ेगी भाई, एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। आई नो 130 का स्कोर था, आप एंड तक रहे, गेम जिताया, वेल डन। आज आपको पूरा क्रेडिट जाता है। लेकिन आप ये डोमिनेट कर सकते थे। आपने 40 आई थिंक 28 बॉल्स में 44 45 बना लिए थे। उसके बाद आप स्पिनर्स आए तो स्लो आप डोमिनेट करो यार, कोई बात नहीं। 20 रन रह गए थे, मैच खत्म हो गया, मतलब आप मैच जीत गए हुए थे। आप जैसे 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 हुसैन तल्लत ने आइडेंटिफाई किया कि मैच खत्म हो चुका, उसने आराम से अपनी 50 तेजी से कर दी। आप पकड़ते और किसी एक स्पिनर को निकल के मारते, आपको कॉन्फिडेंस आता कि यार मैं स्पिनर के ऊपर भी निकल के मारूंगा। सिर्फ ये शिकवा है मेरा। लेकिन बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली, हुसैन तलत ने अच्छी इनिंग्स खेली। बट भाई लाहौर को समझना पड़ेगा कि भाई लॉजिक के साथ आपको चलना है आगे। अगर आप लॉजिक के साथ नहीं चलेंगे
तो ये ड्रामेबाज़ियाँ नहीं चलेंगी, जो शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं कैप्टेंसी में या उनकी मैनेजमेंट कर रही है। खैर गाइस, दिस वाज़ माय ओपिनियन, अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।